नमस्ते दोस्तों। अगर हमारे सीने में दर्द होता है, लीवर फेल हो जाती है या किडनी फेल हो जाता है तो इस प्रॉब्लम को हम डेफिनेटली सीरियसली लेते हैं। लेकिन पेट अगर साफ नहीं होता तो ये प्रॉब्लम भी सीरियस हो सकता है। यस, पेट साफ नहीं होना भी एक प्रकार की इमरजेंसी हो सकती है। जानना चाहते हो कैसे? तो चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ नवी मुंबई में। सुबह 6 बजे मुझे कॉल आता है कि डॉक्टर साहब, मेरे पापा का पेट 3 दिन से साफ नहीं हुआ और उनको पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। उसी दर्द की वजह से उनको उल्टी जैसा भी लग रहा है और इसी पेट दर्द की वजह से उनको पसीने भी छूट रहे हैं और सीने में भी दर्द होने लगा है। पेट का दर्द बेहिसाब हो रहा है, डॉक्टर साहब कुछ तो कीजिए। तो ये पेशेंट कॉन्स्टिपेशन की वजह से इमरजेंसी कंडीशन में लैंड हो चुका है। तो ऐसे पेशेंट को हमने इमीडिएटली हॉस्पिटल में बुलाया, उनको इनिमा दिया और इनिमा देने के बाद 5 मिनट में उनका पेट अच्छे से साफ हो गया और सारे लक्षण चले गए। यानी कि कॉन्स्टिपेशन भी यानी पेट साफ ना होना भी एक इमरजेंसी बन सकता है और हमारे सारे वाइटल पैरामीटर्स को वो डिस्टर्ब कर सकता है। तो कॉन्स्टिपेशन बेसिकली होता क्या है? अगर आपको हफ्ते में मैक्सिमम 3 बार ही पेट साफ होता होगा, अगर आपको पेट साफ होते समय आपकी जो टट्टी है वो काफी हार्ड है, चिकनी है, पास करने के लिए डिफिकल्टी होती होगी, पेट साफ होने के बाद आपको वो सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग नहीं आती होगी, पेट साफ होने के बाद अगर आपके शरीर में यानी कि पेट में दर्द होता होगा, पेट में दर्द होने की वजह से पेट फूल जाता होगा और नौशिया वॉमिट वाली फीलिंग अगर आपको रहती होगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन है। और इस कॉन्स्टिपेशन को सीरियसली लेना है या नहीं लेना है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है तो इस प्रॉब्लम को आपको सीरियसली लेना चाहिए। और वो क्यों लेना चाहिए जानते हैं उसके 4 सिम्टम्स। इसमें सबसे पहला सिम्टम है पेन। कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से यानी कि पेट साफ ना होने की वजह से हमारे पेट में दर्द हो सकता है और ये पेट का दर्द इतना इंटेंस हो जाता है कि उस वजह से हमारे सीने में भी दर्द होने लगता है, पसीने छूट जाते हैं, टॉयलेट की जगह पर भी दर्द होने लगता है। इसी कॉन्स्टिपेशन की वजह से अगर हमें कॉलिकी पेन जनरेट हो रहा है, हमारे पेट में गैस जैसी फीलिंग हो रही है, पेट फूलते चला जाता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन एक इमरजेंसी बन सकता है। इसमें दूसरा सिम्टम होता है ब्लीडिंग। ज्यादा दिनों के लिए अगर आपका पेट साफ नहीं हो पाता तो उस वजह से आपका जो मल है वो इंटेस्टाइन में ही पड़ा हुआ रहता है, जिससे वो हार्ड स्टूल में कन्वर्ट हो जाता है और जो पॉटी होती है वो बॉल जैसी या काफी स्टोनी होने की वजह से जब भी बाहर निकलती है तो वो प्रेशराइजिंग इफेक्ट के साथ बाहर निकलती है। प्रेशराइज करने के बाद ही मोशन अगर आपको होता है तो ऐसे समय पर आपकी गुदा की जगह पर जख्म हो सकते हैं। इसी को फिशर इन एनो कहा जाता है और उसी वजह से हमारे गुदा के जगह से ब्लीडिंग हो सकती है। ये गुदा की ब्लीडिंग किसी व्यक्तियों में बूंद बूंद जैसी होती रहती है या टट्टी को लगकर ब्लीडिंग होती है या ब्लीडिंग होने के बाद उनको मल निकलता है या मल निकलने के बाद उनको ब्लीडिंग होती ही रहती है और ऐसी ब्लीडिंग होने की वजह से उनके शरीर में वीकनेस भी आ जाता है और ये ब्लीडिंग होना एक इमरजेंसी कंडीशन को प्रोड्यूस कर सकता है। इसमें तीसरा सिम्टम होता है एनर्जी लॉस। आयुर्वेद के अनुसार हमारा जो पुरुष होता है यानी कि मल हमारे शरीर को बल देने का काम करता है, लेकिन अगर ये मल अच्छी तरह से बाहर ना निकले ये विकृत मल बन जाता है और ऐसा विकृत मल हमारे शरीर का बल खींचने का भी काम करता है, जिससे कि हमारे शरीर में एनर्जी लॉस वाली फीलिंग हमें महसूस होती है। बहुत सी बार अगर पेट आपका अच्छे से साफ नहीं होता या फिर पेट साफ होने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन वाली अगर फीलिंग नहीं आ पाती है तो उस वजह से हम वीकनेस महसूस करते हैं। इसी पेट साफ ना होने की वजह से हमारे आंतड़ों के ऊपर काफी जो तनाव आ जाता है जिससे वो वीक हो जाती है और लॉन्ग टर्म में यही कॉन्स्टिपेशन और भी क्रॉनिक हो जाता है, जिससे कि पेट की बहुत सारी समस्या हो सकती है। और इसमें चौथा सिम्टम होता है इन्फेक्शन। यानी कि अगर आपको पेट रोजाना साफ नहीं होगा तो आपका जो मल है वो पेट में ही सड़ता है। हमारे आंतों में मल सड़ने की वजह से उसमें काफी ज्यादा गैसेस भी प्रोड्यूस हो सकते हैं और उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसी को फीकोलिथ भी कहा जाता है या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाले कंडीशन को भी ये प्रोड्यूस कर सकता है। बेसिकली हमारा जो फीकोलिथ होता है यानी कि मल अगर ज्यादा दिनों तक आंतों में वैसे के वैसा ही पड़ा रहता है तो उसमें काफी ज्यादा इन्फेक्शन भी हो जाता है और इसी इन्फेक्शन की वजह से हमें उल्टी आ सकती है और वो उल्टी में भी स्टूल का स्मेल आ जाता है। तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है और इसी तरह से पेट साफ अगर आपका ठीक से नहीं होता तो काफी इमरजेंसी कंडीशन को प्रोड्यूस कर सकता है।
तो ये कॉन्स्टिपेशन एक इमरजेंसी कंडीशन होता है और जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अगर हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो 3 प्रामुख्य रूप से इसमें बीमारियां हो सकती है। सबसे पहले आपको एब्डोमिनल डिसीजेस हो सकते हैं। बेसिकली अगर आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता तो इसी प्रॉब्लम की वजह से आपका जो मल है वो पेट में वैसे ही जमा रहता है, जिससे कि सबसे पहले आपको हो सकती है हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी में गले में खट्टा तीखा पानी आ जाना, जलन हो जाना, पेट में गैसेस हो जाना, पेट फूल जाना, इसी के साथ साथ कॉलिक की पेन इन एब्डोमेन यानी पेट में दर्द हो जाना। ये जो पेट का दर्द होता है वो घूमते रहता है और इसी प्रॉब्लम की वजह से आपको बहुत सारे इंटेस्टाइनल डिसीजेस या स्टमक डिसीजेस हो सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम होता है स्किन डिसीजेस। अगर आपका मल सही समय पर साफ नहीं हो पाता तो इसी वजह से जो टॉक्सिन्स होते हैं वो शरीर में ही जमा रह जाते हैं, जिससे कि हमारा लीवर और भी इंप्योर होते चला जाता है। और लीवर अगर इंप्योर हो गया तो उससे निकलने वाले सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स होते हैं उनकी मात्रा भी कम हो जाती है, जिसका डायरेक्ट प्रभाव हमारे स्किन के ऊपर दिखाई देता है। हमारे शरीर में पित्त बढ़ने लगता है और स्पेसिफिकली अगर हमारे स्किन के नीचे का भ्राजक पित्त अगर बढ़ जाता है तो स्किन डिसीजेस भी हमें हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से यानी कि पेट साफ ना होने की वजह से बहुत सारे लोगों को चेहरे के ऊपर पिंपल्स भी आ जाते हैं, उनका हेयर फॉल हो जाता है, स्किन का कॉम्प्लेक्शन कम हो जाता है, स्किन के ऊपर रैशेस आ जाना, खुजली हो जाना, स्किन के ऊपर एक्जिमा, सोरायसिस, लाइकेन टनल जैसे बहुत सारी बीमारियां, स्किन डिसीजेस हमें कॉन्स्टिपेशन की वजह से होती हुई दिखाई देती है। और इसमें तीसरा प्रॉब्लम होता है इम्यूनिटी। यस दोस्तों, अगर आपको आपकी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, बढ़ानी है, तो आपको उसके साथ आपका पेट साफ रखना भी बहुत जरूरी होता है। जिन लोगों को भी पेट अच्छे से साफ नहीं होता या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो उनको बेसिकली उनकी इम्यूनिटी भी कमजोर होती हुई दिखाई देती है। ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इमीडिएटली हो जाते हैं। इनको सर्दी, खांसी, जुकाम बहुत सी बार लगातार होते रहता है। थोड़े ही क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से उनके शरीर उस क्लाइमेटिक वेरिएशन को अडेप्ट नहीं कर पाता, जिससे कि उनको बहुत सारी बीमारियां होती रहती है। पेट साफ अगर आपका अच्छी तरह से नहीं होगा तो उसका असर आपके जॉइंट्स के ऊपर भी हो सकता है, आपकी स्लीप की क्वालिटी के ऊपर भी हो सकता है और आपकी सेक्सुअल लाइफ पे भी हो सकता है। इसीलिए पेट साफ अगर आपका अच्छे से होगा तो ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी भी इंप्रूव हो जाती है। तो अभी तक हमने देखा कि कॉन्स्टिपेशन को अगर आप सीरियसली नहीं लेते हो तो वो सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कॉन्स्टिपेशन को आपको इमरजेंसी के तौर पर डिक्लेयर करना चाहिए और आपके शरीर के बाकी प्रायोरिटीज को छोड़कर कॉन्स्टिपेशन को आपको हर रोज टारगेट करना चाहिए। हर रोज आपको खुद की परीक्षा करनी चाहिए कि जो भी हमने दिन भर में खाना खाया था वो अच्छे से डाइजेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, या डाइजेस्ट होने के बाद उसका कैसा फीलिंग हमारे शरीर पर हो रहा है। अगर आपको छोटा से छोटा कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रहा है और उस प्रॉब्लम की जड़ अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आपको कॉन्स्टिपेशन को रूट से निकाल देना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए हमने ऐसे बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, वो भी आप देख सकते हो। और आपको भी पेट से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन कराना हो तो हमारे क्लिनिक के टीम के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसा ही हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी है, डॉक्टर आमनी रूपेश नाम से, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। निरोगी सेहत का वादा करता है दुर्वा आयुर्वेदा। मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।